दोस्तों, भोलेनाथ के दो पुत्र थे, गणेश जी और कार्तिकेय। इनके बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं उनकी 5 बेटियां भी थी, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जिनके बारे में मधुश्रावणी की कथा में भी बताया गया है। और तो और शिव पुराण में भी उनकी पुत्रियों का जिक्र मिलता है। कथा की माने तो एक बार महादेव और माता पार्वती धरती पर मनुष्य रूप लेकर उतरे। कुछ दूर चलकर एक जंगल में उन्हें सरोवर दिखा। माता पार्वती ने महादेव से जल क्रीड़ा करने का आग्रह किया, जिसके बाद दोनों लोग सरोवर में चले गए। उसी दौरान भोलेनाथ का पानी निकल गया, जिसके बाद उन्होंने उसे एक पत्ते पर निकाल कर रख दिया। महादेव के पानी से 5 सुंदर कन्याओं ने जन्म लिया, लेकिन इन कन्याओं की खास बात ये थी कि इन्होंने मनुष्य रूप में नहीं बल्कि सर्प रूप में जन्म लिया था। वहीं दूसरी ओर माता पार्वती इन कन्याओं से बिल्कुल अनजान थी, लेकिन भोलेनाथ पूरी सच्चाई से वाकिफ थे। वो अपनी बेटियों को अपनी आंखों के सामने बड़ा होता देखना चाहते थे, और तो और वो उनके साथ भी रहना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा कुछ करने में समर्थ नहीं थे। बता दे, इसके बाद वो हर रोज उसी जंगल के सरोवर में जाते और अपनी 5 सर्प पुत्रियों के साथ समय बिताते। वहीं एक दिन माता पार्वती को भोलेनाथ पर शंका हुई, जिसके चलते वो उनका पीछा करने लगी। तभी जंगल पहुंचते ही महादेव को जंगल के सरोवर में 5 नाग कन्याओं के साथ खेलता देख माता पार्वती को क्रोध आ गया और उन्होंने उन नाग कन्याओं को मारना चाहा। जैसे ही माता पार्वती ने उन नाग कन्याओं को मारने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाया, बिना समय गवाए महादेव ने उनको रोक लिया। भोलेनाथ के ऐसा करने पर माता का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। तभी शिव जी ने उनसे कहा कि ये नाग कन्याएं किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी ही पुत्रियां हैं। तुम इन नाग कन्याओं की माता हो। बस फिर क्या था, ये सुनते ही माता पार्वती को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्हें लगा कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। तभी शिव जी ने माता पार्वती को उन नाग कन्याओं के जन्म के बारे में पूरी बात बताई। कथा को सुनकर देवी पार्वती का क्रोध शांत हो गया और वो हंसने लगी। तभी महादेव ने माता पार्वती को उन कन्याओं का नाम बताया। जया, विशर, शामिलबारी, देव और दौतिल है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जो भी सावन के महीने में मेरी 5 पुत्रियों की पूजा करेगा, उनको कभी भी सर्प भय यानी कि सांप का डर नहीं होगा। इसके साथ ही उनको और उनके परिवार के लोगों को कभी सर्प से नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। यही वजह है कि इन 5 कन्याओं की खास तौर पर सावन में पूजा की जाती है। साथ ही लोग सावन में सांपों को इसी कारण से मारते भी नहीं हैं। इसलिए कहा जाता है कि सनातन धर्म में हर बात के पीछे एक कहानी जरूर होती है। आपको बता दें, महादेव की इन 5 पुत्रियों के अलावा 3 और पुत्रियां हैं, जिनके बारे में शिव पुराण में हमें पढ़ने को मिलता है। इसमें बताया गया है कि अशोक सुंदरी, ज्योति या माँ ज्वालामुखी और देवी वासुकी या मनसा नाम की उनकी 3 बेटियां थी। इन 3 पुत्रियों के जन्म के बारे में बात करें तो एक बार देवी पार्वती को अपना अकेलापन दूर करने के लिए पुत्र की प्राप्ति करने की इच्छा हुई। इसीलिए उन्होंने शिव जी की बड़ी बेटी अशोक सुंदरी को जन्म दिया था। वो अपनी माँ माता पार्वती की तरह ही रूप की धनी थी। इसी के चलते उनका नाम सुंदरी से जोड़ा गया। इनकी पूजा खास तौर पर गुजरात में होती है। वहीं अगर दूसरी पुत्री ज्योति के जन्म के बारे में बात करें तो आपको बता दें, उनके जन्म से 2 कहानियां हैं। पहली की माने तो ज्योति का जन्म शिव जी के तेज से हुआ था और वो उनके प्रभा मंडल का स्वरूप है। इसके साथ ही अगर दूसरी मान्यता की बात करें तो ज्योति का जन्म पार्वती के माथे से निकले तेज से हुआ था। देवी ज्योति का दूसरा नाम ज्वालामुखी भी है। वहीं भोलेनाथ की तीसरी बेटी माता मनसा है। पुराणों की माने तो मनसा देवी का जन्म तब हुआ जब शिवजी का पानी कद्रू के बनाए एक पुतले को छू गया। इसीलिए उनको शिव की पुत्री कहा जाता है, लेकिन पार्वती की नहीं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।